क्या होता है, ये वाला जो साम्स है इसको हम लोग क्या किया है कि इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या किया है। देखो इसको हम लोग लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन में नहीं बैठेंगे, थोड़ा पहले मैं इसको सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर बैठेगा तो उसमें गड़बड़ क्या हो जाएगा, मुझे dx निकालना पड़ता है। तो क्योंकि t, अगर तुम एक्स स्क्वायर इक्वल टी लिखोगे फिर 2x dx इज इक्वल टू टी लिखोगे, इसीलिए क्या होता है कि हम इंटीग्रेशन में बैठाया नहीं है, अलग से इसको सिंप्लीफाई किया है। कैसे किया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसमें टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, नीचे क्या होता है टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। तो इसको जब तुम स्प्लिट करोगे, इनटू कर लोगे, दैट मींस टी स्क्वायर प्लस 3t/2, 3t प्लस 2, फिर टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2, ये आ गया। अभी क्या होता है, जब देखो मैं बोला था एक चीज नेविन अच्छे से समझो, क्योंकि हम ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि तुम तो बहुत सारे क्लास मिस कर देते हैं, ये वाला पार्ट को समझो। जब देखोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट दिस वे, इंटीग्रेंट इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, so we require to divide numerator, we require to divide numerator by denominator, divide करेगा। so what should we do, so इसको जब डिवाइड करोगे इससे टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और इसमें टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो अगर तुम 1 से इंटू करोगे तो टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर हो जाता है। सो अभी ये 1 के साथ पूरा इंटू करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, माइनस लगाओगे सब में, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, 0 हो गया। 3t प्लस था, इधर माइनस होने से माइनस 4t हो गया, 2 माइनस 12 मतलब माइनस 10 हो गया, राइट। देन क्या होता है, ये वाला पार्ट हम लोग बचपन से जो फॉर्मूला सीखा था, एक डिवाइड सीखा था कि 7/2 क्या होता है, 3 2 6, 1, that means 3 of 1/2 ऐसा लिखता था। तो ये इधर भी सेम केस ही हम लिख रहे हैं। देखो डिवाइड कर रहा है, ये जो एलसी रिमाइंडर जो आया इसको क्या किया है, ऊपर लिख दिया, और ये पार्ट क्या किया है, इसको नीचे लिख दिया। समझ गए एवरीवन? हैज एनी इशू टू बी No, आस्क्ड? sir. No, sir. अगर ये हो गया सो दैट मीन्स दिस वैल्यू और ये वैल्यू इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 40 माइनस 10 बाई टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 10। अगर माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया तो इसमें क्या हो जाता है 40 प्लस 10 बाई टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 10। दैट मीन्स क्या हो जाता है कि देखो टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 10 अगर होगा, दैट मीन्स टी प्लस 3 और टी प्लस 4 हो जाएगा। टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 10 को टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 हो जाएगा। अब क्या करेगा, इंटीग्रेशन बाई, इसका नाम क्या है जो हम करने जा रहे हैं अभी, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फंक्शन। पार्शियल फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फंक्शंस का फॉर्मूला तुम लोग जानते हैं। ये सब फॉर्मूला जो दिखाया था मैं, इधर से फॉर्मूला लेके उसमें हम बैठा दिया, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फंक्शन। देखो ये यूज किया है, किसका फॉर्मूला है, ये अगर फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज किया है 40 प्लस 10 बाई टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, सो ए बाई टी प्लस 3 प्लस बी बाई टी प्लस 4। अगर ये हो जाएगा तो व्हाट शुड वी डू, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर किया जाएगा सो दैट मीन्स दिस इज 40 प्लस 10, और इसमें क्या होता है टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 हो गया, टी प्लस 3 कैंसल्ड, सो टी प्लस 4 आ गया, फिर टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 करेगा तो टी प्लस 4 कटेगा तो टी प्लस 3 आ जाएगा, राइट। अगर ये आ जाएगा तो देखो अभी हमको क्या करना है, तुम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फंक्शन का
ये फॉर्मूला तो हम लोग लिख दिया। और इसमें क्या हो जाता है कि देखो कि मुझे फर्स्ट एक आइदर ए वैनिश करना है या फिर बी वैनिश करना है। अगर तुम्हें बी वैनिश करना है, सॉरी, अगर तुम्हें ए वैनिश करना है तो टी का जगह मैं -4 बैठा दिया, तो पुटिंग टी टू द पावर टी इज इक्वल टू -4 ऑन बोथ साइड, तो पुट कर दिया बोथ साइड में टी का वैल्यू, तो क्या हो जाता है इसमें 4 इंटू -4 प्लस 10। और इसमें क्या करेगा देखो, -4 इधर पुट करोगे तो एक गेट लॉस्ट, मतलब ए -4 से -4 +4 मतलब 0 हो गया, तो ए इंटू 0 क्या हो जाता है 0 हो गया। बी टी मतलब -4, -4 प्लस 3 मतलब क्या होता है -1 होता है, सो दैट इज -बी। तो 4 -4 क्या होता है -4 मतलब -16 प्लस 10 मतलब क्या हो जाता है -6, तो b इज इक्वल टू 6 हो गया। एंड देन पुटिंग t इज इक्वल टू -3, t का वैल्यू -3 बैठेगा तो क्या होता है b गेट वैनिश्ड, वैनिश हो जाता है। तो देखो -3 बैठाने से -3 प्लस 3 होने से 0 हो गया, b इंटू 0 बैठाने से क्या होता है 0 हो गया। इसे -3 बैठाओ, सो 4 -3 क्या होता है a हो जाता है, a 1 हो जाता है, सो 1a। और इसमें देखो -3 बैठाओ, 4 3 इज 12 मतलब -12 प्लस 2, -12 प्लस 10 मतलब क्या होता है -12 प्लस 10 मतलब -2 हो जाता है। सो दैट मीन्स ए का जगह -2 पुट करो, बी का जगह में 6 पुट करो, जैसे करके इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फॉर्मूलेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन का फॉर्मूला लगाया था, ए का जगह -2 पुट किया था और बी का जगह में 6 पुट किया था, लिख दिया मैं इसको। अभी इंटीग्रेशन में लेके आओ, देखा है पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद मैं इंटीग्रेशन में घुस आया, तो इसको इसको क्या करेगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, -2 नीचे टी का जगह में पुट कर दो एक्स का +3, टी +3 मतलब एक्स का +3 एंड 6 का जगह में एक्स का +4, ये अगर लिखोगे सो दैट मीन्स क्या हो जाता है 3 टू पार्ट आ जाता है। अगर ये दोनों से माइनस को कॉमन लोगे तो क्या होता है, ये माइनस कॉमन लेने से दोनों से माइनस इंटू माइनस इधर प्लस हो गया, अंदर 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 का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ये हो गया। अभी देखो क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx +2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 3 एक्स का +3 सॉरी। सो अगर ये हो जाएगा तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/a, दिस इज 1/a डॉट tan इनवर्स x/a। सिमिलरली इसका देखो क्या होता है 4 मतलब 2 स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स 1/2 tan इनवर्स x/2 देन प्लस c, राइट। तो इसको क्या करेगा अभी देखो, x हो गया इधर 2/√3 हो गया, tan इनवर्स x/√3 हो गया, और इधर 1/2 जो था 6 तो था ही पहले, ये वाला 6, तो 6 इंटू 2 काटने से इधर 3 हो गया, 3 tan इनवर्स x/2 हो गया, दैट इज प्लस, उसके बाद प्लस c हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। नहीं आया, कौन सा वाला बोलो, ये वाला लाइन 10 वाला लास्ट वाला, सर पूरा समझ में नहीं आई ये लाइन का, सॉरी। सर ये लाइन पूरा समझ में नहीं आया। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, राइट। इसमें क्या होता है 3 मतलब एक्स का प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 3 को मैंने √3 होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या हो जाता है एक्स का प्लस √x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/a डॉट tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला हो जाता है, समझी। इसका फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला क्या होता है 1/a
tan इनवर्स ओ सर समझ गई, फर्स्ट वाला फॉर्मूला को यूज। ठीक है, तो उसको ही लिखा है मैं इधर। सिमिलरली इसको भी वही लिखा है। ये 4 मतलब क्या है, 2 स्क्वायर है, तो मतलब 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। समझ में आया? सर तो देखो 2/√3 हो गया, इसमें tan इनवर्स x/√3 हो गया, माइनस इसमें 6/2 3 आ गया, tan इनवर्स x/2 प्लस c हो गया। क्लियर है कंसेप्ट? सर बोलो। सर आप जो दिखाया ना इंटीग्रेंड जो प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या नहीं, सर वो क्या हर एक क्वेश्चन में ऐसा दिखाना जरूरी होता है क्या? मतलब शुरुआत में प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या नहीं उसको देखने का बात करेगा क्या? नहीं, अगर देखेगा तब लिखेगा, अदरवाइज लिखने का जरूरत नहीं है। अगर देखे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम डिग्री है तब चेक कर हाँ देखो, सर। उसमें आ जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम डिग्री होना पड़ता है, तभी तुम्हें लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटर। सिंस इंटीग्रेंट इज नॉट इन द प्रॉपर फ्रैक्शन so we need to divide numerator by denominator, उसका बाद करके एंड सो ऑन कर दो, राइट? इस टाइप ऑफ सम्स को ज्यादा आते हैं और ये सम्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या बोलता है, बाकी का समझ में आया? बाकी किसी का प्रॉब्लम है बताओ। बोलो। सर हमको ये dx कहाँ से है समझ नहीं आया कौन सा वाला शुरुआत में। dx? कौन सा वाला dx? ये शुरुआत शुरुआत में 25 पेज नंबर में शुरुआत में dx है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये सम्स में ना, ये dx, हाँ सर। ये वाला dx, नहीं नीचे जाइए 25 पेज में जाइए। हाँ ये वाला dx। ये dx कहाँ से आया? अच्छा, हाँ ये कुछ नहीं, ये देखो वो पार्ट था ना, ये जो 1 था ना उसको डिवाइड जो किया था, ये 1 था ना, ये तो 1 था, ये जो स्प्लिट अप कर दिया था ना इसको, 1 ऑफ दिस पार्ट, 1 ऑफ दिस पार्ट, इसका मतलब क्या है, बेसिकली प्लस ही तो है। तो ये 1 को जब तुम dx बनाओगे ना, t का जगह में देखो इसमें x स्क्वायर बैठा दिया था, तो इसमें क्या करेगा, इसमें दोनों ही तो इंटीग्रेशन होता है, इसको भी होगा एज वेल एज इसको भी होगा। ये वाला जो है, हम क्या किया था देखो, ऊपर में जो किया था देखा है डिग्री सेम है, सो इंटीग्रल इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? उसके बाद मैं डिवाइड किया था, डिवाइड करके जो तुमको दिखाया था ना कि 7 से जब तुम 2 को डिवाइड करोगे क्या होता है, 3 ऑफ 1/2 होता है ना। याद है डिवीजन? अब ये दिखाया था कुछ देर पहले। हाँ दिखाया था। सो उसमें उसका ही तो जैसे किया, ये जो 1 से आया उसका बाद ये नीचे जो रिमाइंडर है उसमें ऊपर में लिखा है, और जो इसमें डिवाइजर है उसको इसका नीचे लिखा है। और इसका मतलब क्या, ये एक्चुअली 1 प्लस होता है ना, और यही तो 1 प्लस है, दिस इज 1 प्लस। उसके बाद मैं माइनस ले लिया, ये माइनस को कॉमन ले लिया, तो इसमें 40 + 10 हो गया, नीचे t² + 70 + 10 हो गया। और इसको जब क्या किया, t को रिप्लेस कर दिया x से, सारे क्या कर दिया, t को x² बना दिया, सारे इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो नीचे जाके उसको ही लिखा है। ये वाला पार्ट को तो मैं सिंप्लीफाई किया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, सिंप्लीफाइड करके क्या आया था, ये वाला वैल्यू आया था, राइट? ये पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करके वैल्यू आया था कि नहीं? ये वाला पार्ट जो हम लोग सिंप्लीफाई किया था करके ये वैल्यू आया था, और जो 1 है 1 तो इंटैक्ट ही है। अभी क्या करेगा, ये वैल्यू को मैं इसको लिखा है, और ये वाला जो वैल्यू है t का जगह में x² पुट कर दिया, और इसका पहले भी तक 1 था, ये वाला 1 को क्या लिखेगा, ये वाला इंटीग्रेशन dx लिखेगा ना। हाँ समझ गया सर।
और बताओ, किसी का कोई डाउट है इस सम्स में? प्रोसीड करते हैं हम। तो 7.5 क्या होता है देखो, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 एक्स क्यूब। ये सब जो है ये तुम्हें ट्रिक्स को बार बार प्रैक्टिस करके तुम्हें समझना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 एक्स क्यूब से करेगा, तो एक्स क्यूब से मैं मल्टीप्लाई किया है, क्या हो गया, ऊपर में एक्स क्यूब हो गया, नीचे क्या हो गया, एक्स टू द पावर 4 हो गया। अगर एक्स टू द पावर 4 अगर टी लिखेगा तो दैट मींस क्या होता है, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू 4 dt। अब ये जो 4 है, 4 इसके नीचे बैठा दो, 1/4 dt हो गया, राइट। तो देखो इस पे x क्यूब dx है, तो x क्यूब dx का जगह में 1/4 dt लिख सकते हैं। x क्यूब dx जो है उसका जगह में 1/4 dt लिख सकते हैं, तो लिख दिया इसमें। और नीचे क्या करेगा, x टू 4 को मैं t पकड़ लिया था, तो t इंटू टी माइनस 1 लिखा है इसको। बोलो समझ में आया? Yes, sir. तो इसको Yes, क्या sir. करेगा, ये वाला पार्ट जो है 1/t इंटू टी प्लस माइनस 1 जो है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन यूज किया है, a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 1। सो इसमें जो यूज किया है, तो देखो t इंटू टी माइनस 1 का तुम मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो t इंटू टी माइनस 1, टी कट ऑफ और t माइनस 1 इंटू a, फिर इस पर t इंटू टी माइनस 1, टी माइनस 1, टी माइनस 1 कट ऑफ, दैट इज bt। तो पुटिंग t इज इक्वल टू 0, हम लोग क्या करना पड़ता है, a और b का वैल्यू निकालने के लिए एक बार a को वैनिश करेगा, एक बार b को वैनिश करेगा। तो t इज इक्वल तुम 0 करोगे तो क्या होगा, b वैनिश हो गया, तो इसमें t 0 पुट करो तो 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 इंटू ए मतलब माइनस a इंटू 1, माइनस a इज इक्वल टू 1, और माइनस a इज इक्वल टू अगर 1 होगा दैट मींस a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1, एज वेल एज पुटिंग t इज इक्वल टू 1, t का जगह में अगर 1 पुट करोगे a वैनिश हो जाता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, a वैनिश हो गया, तो b इंटू 1 मतलब b इज इक्वल टू 1 होता है। सर क्वेश्चन बोलो। सर वो पुटिंग का ऊपर जो 1/t इंटू टी माइनस 1 जो है ना, हाँ उसमें सर वो 1 तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो उसको हम लोग a प्लस b वाला फॉर्म में मतलब कैसे यूज कर सकते हैं? कौन सा 1 को, ये तो इधर से लिया है, तो इसको लिया है ना, इधर तो 1 था, तो ये पार्ट को स्प्लिट किया है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शंस, ये पार्ट को इधर लिखा है। सर तो वो 1 तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है ना। 1 इज नॉट ए पॉलिनोमियल, कोई भी नंबर को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, कोई भी नंबर, क्योंकि उसका हम लोग ये एज्यूम किया जाता है इसका डिग्री होता है 0, क्योंकि उसका वेरिएबल पक्का ऐसा एज्यूम किया जाता है, उसका वेरिएबल था x, उसका माथा का ऊपर में 0 हो गया पावर, इसीलिए वो 1 हो गया, तो 1 डेफिनेटली इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, समझ गए? तो इसको यार ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है हम तो इधर से सीखा था ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन बाय पार्शियल, सर समझ गया। समझ गए ना। इसको अभी स्प्लिट कर दिया, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो t 0 पुट करो तो a इज इक्वल टू -1, देन t इज इक्वल टू 1 पुट करो तो b इज इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट उसका बाद क्या किया देखो, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग स्प्लिट किया है, ये वाला पोर्ट a का जगह में क्या पुट किया था, -1, क्योंकि a का वैल्यू -1 है, तो इसमें देखो -1/t किया है, प्लस क्या है इसमें 1/t -1, ये हो गया 1/t -1, तो ये माइनस बाहर में dt/t प्लस dt/t -1, तो dt/t मतलब क्या हो गया, दैट इज log t,
और एक बात है कि इसमें देखो 4 था, 1/4 था, जो मैं इधर इंक्लूड करने के लिए मिस कर गया था। ये 1/4 है ना, यूज इट, इसमें तो यूज करना पड़ेगा। ये भी तो 1/4 होगा। नोट करके रखो जो जो मिस हो गया था नोट बनाने का समय में। अभी इसको पुट कर दो, dt/t मतलब क्या हो गया, log t हो गया, dt/t - 1 क्या हो गया, t - 1 log t - 1 हो गया, देन प्लस c। अभी देखो 1/4 अगर कॉमन लोगे तो log t - 1 माइनस log t, मतलब log a माइनस log b मतलब क्या होता है, log a/b हो जाता है। यस सर। t का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किया था, x⁴। t का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किया था, x⁴ हो गया था। यस सर। बस हो गया। बोलो किसका डाउट है। एनी डाउट। नो सर। नेक्स्ट चला जाते हैं हम लोग। ये वाला सम्स एकदम सिंपल सम्स है, कोई झमेला ही नहीं है। जैसे e⁴x देखने से बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाता है, बोल के मैं क्या है e⁴x फिजिकल t, e⁴x को डिफरेंशिएशन होता नहीं है तो क्या हो जाता है e⁴x dx = dt। तो देखो एक चीज, तुम्हें एक चीज जानना पड़ेगा कि वो ध्यान से सुनो कि दो वेरिएबल एक साथ नहीं हो सकता है, x और t एक जगह में रहेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया है मैं, e⁴x dx तो इसमें था ही नहीं ऊपर में, तो तुम dt बैठाओगे कैसे। तो मैं फॉर टाइम बीइंग e⁴x को इसका नीचे ले गया है, e⁴x जो है इसको इसके नीचे लेके गया, लेकिन e⁴x इसका तो मुझे t पकड़ा था उसको t को पकड़ लिया इसने। दो वेरिएबल एक साथ रहना मुश्किल है, तो फॉर टाइम में लेने से भी उसको फिर t से चेंज कर दिया मैं। अब देखो क्या हो जाता है, अब देखो क्या हो जाता है, ये dt/t मतलब dx है, हम लोग लिखा है ये dx = dt/t। अंडरस्टूड। और यस सर। e⁴x - 1 मतलब हो गया t - 1। तो दैट मीन्स इसमें क्या होता है, फिर इसे एक्सपेंड कर लो। कैसे करेगा देखो, 1/t × t - 1 मतलब a/t प्लस b/t - 1, मल्टीप्लाई करो बोथ साइड में, t × t - 1 मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये बन जाता है 1, ये क्या बन जाता है a × t - 1 प्लस इसमें क्या होता है b × t हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अभी देखो मैं b को t को अगर 1 लगाओगे a वैनिश हो जाता है, t 1 लगाया था 1 - 1 0 हो गया, मतलब a वैनिश हो गया, 0 × a मतलब क्या होगा, वैनिश हो गया ये। और b × t, b × t तो इसमें 1 लगा हुआ है तो b = 1 हो गया, b का वैल्यू मिल गया हम। फिर क्या होता है देखो, अभी t = 0 लगाया, सो दैट क्या होता है b 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया दैट मीन्स t 0 पुट किया था इसमें 0 हो गया, तो -a = 1, तो -a = 1 मतलब क्या है, a = -1। अब बाकी तो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तो कुछ नहीं है, क्या होता है a का जगह में -1 पुट कर दो, और इसमें क्या करेगा प्लस b का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1/t - 1 लिख दो। बाकी तो तुम लोग जानते ही है, बहुत सिंपल है, dt/t मतलब log t, dt/t - 1 मतलब log t - 1।
और log t माइनस वन माइनस log t मतलब क्या होता है log a माइनस log b, क्या होता है log a by b and that is plus c। और t का वैल्यू क्या होता है e टू द पावर x, इसमें t का वैल्यू भी e टू द पावर x होता है। समझ में आया या नहीं? यस सर। किसी का कुछ पूछना है प्लीज? ये वाला एक सम्स है, ये वाला सम्स अलग फॉर्मूला से किया है, dx by x into x स्क्वायर प्लस 1। इसका फॉर्मूला तुम देखोगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का, इस ढंग का जो फंक्शन है इसमें देखो a by x होता है, a by x प्लस क्या तो bx प्लस c by x स्क्वायर होता है। तो क्या किया है मैं इसको देखो bx प्लस c इसमें मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड को, x into x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें 1 हो गया, इसमें क्या हो गया x into x स्क्वायर प्लस c, x कैंसिल आउट सो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसमें क्या हो जाता है bx प्लस c by x स्क्वायर प्लस 1। तो तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x पर आ रहते हैं एंड दैट इज x। अभी कैसे करके निकालो देखो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, ये डायरेक्ट पूरा घनिष्ठ हो जाता है, x 0 मतलब पूरा bc दोनों ही गायब हो गया, इधर 0 पुट करोगे तो a पड़ा हुआ है तो a इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो मुझे bc को कोई एक को मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं है, देन व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू गो फॉर द एक छोटा वाला कुछ वैल्यू, मान लो 1 ले लिया। अगर तो 1 ले लिया दैट मीन्स क्या होता है ये b भी 1 ये भी 1, तो b प्लस c इसमें क्या होता है 2a हो गया, तो 2a प्लस b प्लस c हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये अगर करेगा देखो a का वैल्यू हम लोग 1 जानते ही है, a को 1 पुट करो, 2 इधर से इधर जाने से 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 हो गया, अंडरस्टूड। यस सर। फिर क्या किया है x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करो, छोटा छोटा वैल्यू पुट कर रहा है, माइनस 1 पुट करने से क्या हो जाता है देखो, ये माइनस 1 पुट करने से तो वही तो 2a तो होगा ही, क्योंकि माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 1 ही होता है, 1 प्लस 1 2, तो 2a हो गया। और इसमें क्या हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x के जगह में माइनस 1 पुट करो, तो माइनस 1 इंटू बी क्या होता है माइनस बी होता है, प्लस c इंटू एक्स मतलब माइनस हो जाता है, तो ये माइनस बाहर में होगा, तो माइनस का ब्रैकेट तुम हटाओगे तो क्या होता है माइनस बी कन्वर्टेड इनटू प्लस बी एंड प्लस सी कन्वर्टेड इनटू माइनस सी। फिर ए का वैल्यू हम लोग मालूम है, ए का वैल्यू इधर से नहीं मिला था उसको पुट कर दिया, तो 2 1 सा 2 हो गया, 2 इधर से इधर जाने से 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 हो गया। अब क्या होता है ये दोनों को अगर तुम कैलकुलेशन करोगे, तुम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं, कुछ भी मेथड से निकाल लो, ये दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करोगे तो क्या होता है सी माइनस सी 0 हो जाता है, बी प्लस बी क्या होता है 2b होता है, माइनस 1 और माइनस माइनस 1, सर जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो एक बार क्या बोल रहा है। सर ये थर्ड वाला केस में जो माइनस बी का प्लस नहीं होगा, -1 माइनस बी का आगे प्लस नहीं होगा, पुट x इक्वल टू माइनस, ये वाला फर्स्ट -1 लाइन। हाँ सर या x देखो ये जो x है x में x था ना, इसमें माइनस हाँ बैठाया तो माइनस भी हो गया, माइनस भी प्लस ही हो गया अंदर में, हाँ सर। और ये जो x है x के -1 पुट करो, तो माइनस लिखा है माइनस इंटू ब्रैकेट का अंदर माइनस भी प्लस सी। हाँ सर समझ गया। हाँ तो इसमें 1 माइनस, हाँ ठीक है, देखो क्या हो जाता है इसमें देखो 2 आ गया इधर से इधर तो -1 हो गया, अभी 2 और 3 को मैं ऐड कर रहा है, b प्लस बी क्या होता है 2b, c माइनस सी क्या हो जाएगा 0 हो गया कट गया, -1 प्लस -1 मतलब क्या होगा -1 मिलके -2 हो गया, तो 2b इज इक्वल टू -2,
तो b इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। राइट, सिमिलरली ये अगर -1 हो जाएगा, दैट मीन्स पुटिंग b इज इक्वल टू -1 इन 3। अभी 3 में तुम b का वैल्यू तो मिल गया, अभी 3 नंबर में तुम b का वैल्यू पुट करो, -1 पुट कर दो, तो -1 कैंसिल्ड, सो c का वैल्यू 0। अब क्या होता है, देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें c तो 0 हो जाएगा, a by x प्लस bx by x स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स क्या हो जाता है, ये वाला देखो dx by x प्लस इसमें क्या हो जाता है, -x by x स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला जो पार्ट है, b का वैल्यू -1 हो गया, तो दैट इज -x। a का वैल्यू क्या हो जाता है, a देखो, a तो a का वैल्यू क्या था, 1 था, तो उसको मैंने लिख दिया 1 by x प्लस इसमें माइनस x by x का प्लस 1, माइनस बाहर चला गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, इसमें x by x का प्लस 1। अभी देखो 1/2 और इधर 2 लिया है बोथ साइड में। अभी क्या था, log x, इसमें ये वाला जो पार्ट है हम इसको आराम से लिख सकते हैं log x का प्लस 1। क्यों बोलो तो, क्योंकि x का प्लस 1 का डिफरेंशिएशन फॉर्मेट क्या होता है, 1/x। 1/x स्क्वायर का डिफरेंस, x का प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x 2x होता है। तो इसलिए ऊपर में देखो 2x है ही, तो इसलिए मैं लिख सकता है log x का प्लस 1, राइट। देन वी विल स्टार्ट अबाउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बोलो इसमें बिफोर स्टार्टिंग ऑफ इट तुम लोग बताओ, इफ एनी डाउट फ्रॉम एनीवन। कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर बोलो। सर ये -1/2 इंटीग्रेशन वाला लाइन है ना, 2x by x स्क्वायर हाँ, प्लस 1। ये वाला पार्ट, तो हाँ सर, इसको 1/2 लेके फिर 2 लिया है, 2 काटने से पैरेलल लाइन में पहुंच जाओगे। यस सर। तो उसके बाद इसको क्या किया, समझ में आया, q log x का प्लस 1 आ रहा है। नहीं सिंपल बात है, तुम x का प्लस 1 को t पकड़ो, पकड़ लिया t, डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, 2x यस सर। डॉट dx इज इक्वल टू dt। तो ये 2x dx की जगह तुम dt बैठा सकते हैं, यस सर, समझ गया। ठीक है ना, बाई t करने से log t आ जाता है, ठीक है। यस सर। किसी का कुछ पूछना नहीं है और, नो सर। नो सर। प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें क्या होता है, देखो हम लोग डिफरेंशिएशन में दो अगर पास पास फंक्शन होता है उसको कैसे कर निकला था, अगर डिफरेंशिएशन करने दिया था, दो ठो फंक्शन है u v होल डैश, कैसे निकालता था, u डैश v प्लस u v डैश, ऐसा निकलता है। ये तो डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन होने से क्या करेगा, ये तो इंटीग्रेशन है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत इजी है लेकिन फॉर्मूला को याद रखो, एक ही फॉर्मूला है, सब चलते हैं। एफ एक्स जी एक्स, दो तो फंक्शन पास पास है,
राइट। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स अगर फर्स्ट फंक्शन होगा, जी एक्स अगर सेकेंड फंक्शन होगा, दैट मीन्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसलिए एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ टेस्ट एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स पूरा ब्रैकेट का अंदर लगाने से dx हो जाता है। तो जिसको हम लोग ऐसे करके लिखा है, हम लोग देखो बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर डबल करके उसका ऊपर पूरा को लेके एक dx बनाया। बहुत माइन्यूटली ये फॉर्मूला को देखो, उसके बाद हम लोग जाएगा। इफ एनी डाउट तो मुझे बताओ। फॉर्मूला वही सर है, और एक बार बोलिए ना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, फिर बाहर में एक dx है। मतलब देखो इसमें दो इंटीग्रेशन है, एक बड़ा इंटीग्रेशन है और उसका बच्चा इंटीग्रेशन है। समझ गए, एक बड़ा इंटीग्रेशन है और इसमें एक बच्चा इंटीग्रेशन है। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करके फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके साथ निकाल के, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसको इंटीग्रेशन करना है। याद रखो ऐसा करके, मैं जैसे बोल रहा है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर ओवरऑल करके ये dx है। दिस इज द फॉर्मूला, ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है, राइट। तो अभी क्या हो जाता है, देखो ये वाला एक फंक्शन दिया है, फॉर्मूला याद हो गया सबका, समझ गए सब। देखो क्या हो Yes, जाता है इसमें, x डॉट साइन इनवर्स x डॉट dx। तो देखो फर्स्ट किसको तुम फर्स्ट फंक्शन पकड़ेगा और किसको सेकंड फंक्शन पकड़ेगा, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम प्रॉपरली अगर नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, यू विल गेट अ बिग जीरो। दैट्स वाई क्या किया है, एक लॉजिक है, जो लॉजिक में मैं 99.5% समझेगा, ये लॉजिक मान के चलता है बाई पार्ट्स का। किसको तुम फर्स्ट फंक्शन पकड़ेगा और किसको तुम सेकंड फंक्शन पकड़ेगा, जो क्या ये लॉजिक मान के चलता है, जो कि होता है आईलेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आईलेट कहते हैं। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ई फॉर एक्सपोनेंट मतलब ई टू द पावर एक्स, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स फंक्शन। तो ये और जो ऑर्डर में लिखा हुआ है आईलेट, ये ऑर्डर में अगर तुम्हारा फर्स्ट में जो आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन पकड़ोगे, जो सेकंड में आएगा उसको सेकंड फंक्शन पकड़ेगा। बड़ा सीधा सा हिसाब है। अब देखो इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स और एक्स, दो फंक्शन दिया हुआ है। व्हाट शुड यू डू, तुम्हें करना क्या है, फिर सिंपल लॉजिक। इसमें दो फंक्शन है, एक इनवर्स है एक है अलजेब्रिक, ठीक है, एक इनवर्स है और एक है अलजेब्रिक फंक्शन। तो इनवर्स इसमें फर्स्ट कौन आता है, इनवर्स फर्स्ट में आता है, सेकंड में अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन को मैं इनवर्स पकड़ा है, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको इधर ए का बाहर रखा था, इंटीग्रेशन साइन का बाहर रखा था, डिवाइड dx साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद उसका बच्चा था एक इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अभी x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। ये एक्स स्क्वायर ऊपर में रखो और ये 1/2 नीचे चले जाओ, और नीचे जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया,
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मेट क्या है? 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो उसको लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2। अभी मैं क्या किया देखो, ये आई इजकल टू पकड़ा था, ये पूरा लिख दिया, और इसमें हम I1 पकड़ा है जो हाफ I1 बोल के। एनी डाउट प्लीज? सर बोलो। नो सर। हाँ समझ गए? कुछ पूछना हाँ था? सर समझ गया। तो क्या हो जाता है, इसको मैं क्या किया, I1 पकड़ा है, इसको अगर तुम I1 पकड़ेगा तो क्या होता है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर को मैं साइन थीटा, एक्स को साइन थीटा पकड़ा है, तो dx क्या होता है, cos थीटा डी थीटा। dx मतलब क्या होता है, cos थीटा डी थीटा है। अच्छा अभी क्या कर लिया देखो, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स मतलब साइन थीटा होने से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक्स के जगह पुट कर दिया एंड दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर साइन थीटा लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, cos थीटा होगा। तो अगर तुम एक्स इक्वल टू साइन थीटा पकड़ा है तो उसको dx निकाल लो, तो dx इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा हो जाता है। तो dx का में क्या पुट करोगे, cos थीटा डी थीटा हो गया, और एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या पकड़ा था, sin थीटा पकड़ा था, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर हाँ सर इधर मैं x का जगह मतलब sin थीटा लिया ना, तो हाँ अलग कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेके कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तुम्हारा जो इजी लगेगा। इफ यू आर लॉजिक यू कैन प्रोसीड, राइट? ओके सो सर, मतलब गलत नहीं आएगा ना सर, अलग नहीं नहीं ट्रिग्नोमेट्री? नहीं नहीं नहीं। अच्छा तो cos थीटा काट गया, लेकिन बाई पार्ट्स में तुम्हें प्रॉपर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पकड़ना पड़ेगा। इसका अगर तुम गलत कर दिया क्या तुम, तो इधर क्या हो गया, साइंस का थीटा हो गया, इसमें साइंस का थीटा अगर हो गया तो इसमें हम लोग क्या करते हैं देखो, 1/2 लेके 2 साइंस का थीटा हो जाता है, 1/2 लेके अंदर में 2 घुसा लिया, 2 साइंस का थीटा मतलब क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा। सो 1 मतलब हाफ 1 और इसमें डी थीटा हो गया, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा cos 2 थीटा डी थीटा हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा हो गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। अब क्या करेगा हम लोग, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा जो है उसको थीटा बना दिया, cos 2 थीटा डी थीटा जो है उसको तुम हाफ लगाओ, और cos 2 थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू sin 2 थीटा, राइट? तो लगा दिया इसमें प्लस C2, 2 और 2 क्या होता है, 4 हो जाता है। sin 2 थीटा मतलब क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है, sin 2 थीटा मतलब 2 और 4 कट गया, 1/2 हो गया, प्लस C2 हो गया इधर। तो थीटा मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा होगा, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा हो जाता है। क्लियर है? सो ठीक है ना, तुम लोग कोई डाउट तो नहीं है किसी का? प्रिया कुछ बोल रहा था लग रहा था। सो ये हो गया 1/2, साइन थीटा मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी क्या हो जाता है देखो, जो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, ये वाला पार्ट जो था I1 जो है उसको पुट कर दिएगा,
तो माइनस अंदर पे घुसा दो, सबका साइन चेंज कर दिया, ये माइनस इधर हो गया प्लस, ये माइनस का वजह से इधर प्लस हो गया, तो इधर माइनस हाफ C2 हो गया। बाकी जो तुम मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू तो आ ही जाता है, माइनस हाफ C2 प्लस C1 मतलब क्या होता है, C होता है। और इसमें क्या हो जाता है, साइन इनवर्स, ये दोनों में साइन इनवर्स एक्स अगर तुम कॉमन लोगे तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, तो दैट मीन्स क्या हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 हो गया, इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो तुम लोगों का काम होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को, मैं जो किया है फॉर्मूला जो दिखाया जो सम्स का, ट्राई करो 7 तक करने के लिए, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को तुम लोग कंप्लीट करो।